हाय, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, और आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का इन्वर्स पढ़ेंगे। ठीक, तो इन्वर्टिबल फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक, यानी हम लोग फंक्शन का पिछले क्लास में बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया है। फंक्शन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, उससे रिलेटेड उसका प्रॉपर्टीज़, फंक्शन का प्रॉपर्टीज़, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और उससे रिलेटेड, उससे बेस्ड, उस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स को किया है। तो अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और इन्वर्टिबल फंक्शन में आते हैं। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। लेट एफ बी ए वन वन फंक्शन। हमने माना कि एफ क्या वन वन फंक्शन है। फ्रॉम ए ऑन टू बी है, ए ऑन टू बी, इसका मतलब हुआ कि ये एफ हमारा ऑन टू बी है। ठीक है, देयरफॉर फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये इस तरह से होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एंड सिंस एफ इज वन वन, देयरफॉर एफ हमारा वन वन है, देयरफॉर हम कहेंगे एलिमेंट एक्स जो है क्या है, यूनिक। ये एक्स हमारा क्या होगा, यूनिक होगा, यानी इसके समान कोई दूसरा नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट ए फंक्शन से जी, तब हम एक फंक्शन जी लेंगे जो कि बी ऑन टू ए होगा, जो बी से ए में होगा और ऑन टू होगा। ठीक है, इसका उल्टा, सच दैट जी वाई इजकल टू हमें मिलेगा एक्स, जी वाई इजकल टू एक्स मिलेगा। दिस फंक्शन जी इज कॉल्ड द इन्वर्स फंक्शन, और ये जी जो फंक्शन है हमारा कहलाएगा इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ, एफ का इन्वर्स कहलाएगा। एंड इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स, और जी को हम लिखेंगे एफ पे पावर -1, यानी एफ इन्वर्स इसको पढ़ेंगे। ठीक है, दस एफ इन्वर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, एफ इन्वर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए सच दैट एफ इन्वर्स वाई इजकल टू एक्स इफ एफ एक्स इजकल टू वाई। ठीक है, और इसको अगर हम लिखें इस तरह से, एफ इनवर्स वाई इजकल टू, ये ब्रैकेट के अंदर एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इजकल टू वाई। एक सेट के रूप में अगर लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, तो एफ इनवर्स इजकल टू हम लिखेंगे वाई एक्स होगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। एक्स वाई किसका होगा, फंक्शन का होगा। ठीक है, एफ का। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन देते हैं इन्वर्स फंक्शन का। सिंपली हम लोग एग्जाम्पल से एक इन्वर्स को समझते हैं, इन्वर्स फंक्शन को। ठीक है, अगर ये सेट ए सेट बी है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, यहाँ पे वो नहीं हम देखेंगे वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो अंडर एफ ए का इमेज बन रहा है वन, बी का भी बन रहा है वन, सी का भी बन रहा है टू। ठीक है, यानी एफ ए दैट इज हम कहें तो एफ ए इजकल टू वन, एफ बी इजकल टू वन, एफ सी इजकल टू टू हो रहा है, यानी फंक्शन को हम लिखेंगे तो ए वन बी वन है ना, सी टू लिखेंगे। ठीक, इन्वर्स इसका कैसे लिखेंगे, एफ इन्वर्स वन ए, इसको जस्ट पलट देंगे, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट मिलाएंगे, फर्स्ट को सेकंड मिला देंगे, तो वन ए हो जाएगा, यहाँ पे वन बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सी। ये हो गया मेरा इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ। नो अनदर एग्जांपल है, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, ये हमारे पास है। ठीक है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, और सेट ए है, सेट बी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इसका इमेज बन रहा है इसमें। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है, और यहाँ पे एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इससे 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया इन्वर्स फंक्शन इसका, इस ऐप का ये इन्वर्स है। तो ये किस में हो जाएगा, बी ऑन टू ए, बी ऑन टू ए है, वन वन भी है, यहाँ पे ये फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है। ठीक है, तो वन वन ऑन टू दोनों है, इसलिए एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, और इसका इमेज ये बन रहा है। ठीक है, ये हो गया डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन। नो हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन दिया गया है, उसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन इस तरह से हम लिख देते हैं, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, और लेट करते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी वाई इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स है। दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई विल बी, हम एफ इन्वर्स वाई लिखेंगे। ठीक है, किसके, वाई के टर्म्स में एफ इन्वर्स वाई लिखेंगे। नाउ पुट एक्स इन प्लेस ऑफ वाई इन एफ इन्वर्स वाई टू गेट एफ इन्वर्स एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वाई इजकल टू एफ एक्स है, ये इंप्लाइज करेगा वाई इजकल टू एक्स, क्योंकि एफ एक्स टू हमने टू एक्स अगर पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वाई इजकल टू टू एक्स हो जाएगा। ठीक, तो एक्स बराबर क्या होगा, वाई अपॉन टू, यानी एफ इन्वर्स वाई इजकल टू वाई अपॉन टू लिखेंगे हम। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एफ इन्वर्स एक्स इजकल टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, अब सम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स इजकल टू रेंज ऑफ एफ होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि रेंज ऑफ एफ इन्वर्स इजकल टू डोमेन ऑफ एफ होगा। तीसरा पॉइंट है कि एफ इन्वर्स वाई इजकल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इजकल टू वाई होगा। फोर्थ पॉइंट है कि एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, एफ इन्वर्स तभी निकलेगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़
इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। जब ये वन वन ऑन टू होगा तभी हम एफ इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। नाउ इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है कि ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कहलाएगा इफ़ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, मतलब इन्वर्स निकलेगा, ठीक है, तब हम कहेंगे वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। दैट इज़ हम कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। और एफ इन्वर्स कब होगा? जब वो ऑन वन 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 ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है।